हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य और आपके आज क्लास 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करते हैं। देखिए पहला हिसाब लिखा हुआ इसमें कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस वाले सवाल में पहला दे रखा है जब x बराबर 0 हो, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर x की जगह 0 रखना है। तो सवाल देखिए बहुत ही आसान सवाल है पहला वाला। ठीक है जी, तो देख लेते हैं इसको। देखिए पहला सवाल कर लेते हैं। पहला पार्ट दे रखा है ये कि जब x बराबर 0 हो, तो सबसे पहले हम इस वाले चीज़ को उतार लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल हम कर रहे हैं यहाँ पर इस वाले पार्ट को। तो 5 पहले उसको उतारते हैं। 5x - 4x² + 3, ये फर्स्ट वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करें। x बराबर 0 रखना है। x बराबर कितना धरना है? x बराबर हमको रखना है 0। बस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर आप 0 रखिए। ठीक है, तो रखिए 5 0 - 4 0 का होल स्क्वायर प्लस का 3। 5 गुना 0 करिएगा 0, -4 गुना 0 करिएगा 0 + 3। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 3। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बच्चे 3 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार से अब जब हमको चेक करना है जब x बराबर -1 हो, तो इसको पहले आप सबसे पहले उतारिएगा। 2 नंबर का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले आप इसको उतारिएगा। 5x - 4x² + का 3। ठीक है, तो आप इसको अब जहाँ पर रखना है x बराबर कितना रखना है? -1, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रखिएगा। तो 5 - 1 -4 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। तो 5 गुना 1 करिएगा तो -5 -1 का होल स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। और 1 का गुना 4 में करिएगा तो 4 प्लस का 3। माइनस माइनस वाला को जोड़िएगा आप तो -5 और -4 -9 प्लस का 3। -9 और प्लस का 3 आ जाएगा -6। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें फिर से आप इसको उतारना पड़ेगा आपको तीसरा सवाल को करने के लिए। ठीक है, ये 3 नंबर का सवाल है। तो इसमें देखिए 5x - 4x² + का 3। ठीक है, अब की रखना है x बराबर 2। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सॉल्यूशन यहीं से चालू होता है ना। देखिए इसको, तो 5 गुना 2 -4 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है बउआ, अब इसको देखिए। अभी जब इसको आप पूरा सोल्व करेगा तो 5 दूना 10 माइनस। ठीक है, जब 2 का होल स्क्वायर खोलिएगा तो कितना आएगा? 4। और 4 गुना जब 4 में करिएगा तो 4 चौका 16 प्लस का 3। तो 10 और 3 13 माइनस का 16। तो 13 प्लस का और माइनस का 16 तो माइनस का 3। ये आ जाएगा तुम्हारा राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 लिखल है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। जबकि 1 नंबर में दिया हुआ है Py बराबर y² - के y प्लस का 1। तो चलिए इस वाले सवाल को हम देखते हैं। ठीक, देखिए आपने इस प्रकार से देखा है तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि देखिए किस किस पर मान निकालना है। पहले P0 पर निकालना है, फिर P1 पर निकालना है और P2 पर निकालना है। तो पहला वाला सवाल है, पहले निकालते हैं हम P0 पर। P0 पर निकालते हैं तो सबसे पहले आप इस वाले सवाल को लिखने के बाद P0 पर निकालते हैं। तो पहला हम y का मान लेते हैं 0। ठीक है, तो निकालते हैं, यानी कि 0 का होल स्क्वायर -0 प्लस 1। ठीक है बाबू, तो इसका मान P0 का मान निकल के आ जाएगा तुम्हारा 0 0 प्लस का 1, यानी कि 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं जब आपकी देखिए यहाँ पर आपकी लिखा हुआ है कहाँ? P1 के लिए। तो P1 पर निकालना है। ठीक है, P1 पर निकालते हैं तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं ऊपर वाला सवाल जो लिखा हुआ है Py बराबर y² Py बराबर y² - y प्लस का 1। हमको निकालना है P1 पर निकालना है। तो यहाँ पर रखते हैं 1 बराबर 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 1। अच्छा, -1 और +1 कट जाएगा तो P1 पर जो मान आएगा निकल के वो कितना आ जाएगा? 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बउआ? 1। और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम निकालते हैं P कितना पर? देखिए P अब हम निकालते हैं P2 पर।
सवाल में देखिएगा आप अपने किताब में, तो P2 पर इसका मान पूछा है। तो सबसे पहले फिर से हमको इस वाले चीज़ को नोट कर लेना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, दे रखा है तुम्हारा Py बराबर आपका दिया हुआ था, कुछ ही दिया हुआ था, Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस के वाई प्लस का 1। अच्छे, धरना कितना है 2, धरिए P2 बराबर 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो P जो 2 आएगा तुम्हारा निकल के, 2 का स्क्वायर खोलिएगा तो 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 और 1 5। तो P2 का जो मान निकल के आएगा 5 माइनस 2। तो बाबू यहाँ पर P2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सवाल नंबर 2 का सवाल नंबर 2 पर आते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है इतना सवाल, यानी कि Pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। फिर से वही P0 पर निकालना है सबसे पहले। तो P0 पर इसका मान निकालते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले लिखिएगा Pt बराबर कितना 2t, सॉरी ये दे रखा है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है जी। तो आप रखिए पहले P0, ठीक है, P0 रख रहे हैं आप जब यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस टी की जगह रखिएगा 0 प्लस 2 0 का होल स्क्वायर माइनस टी यानी कि 0 और 0 का होल क्यूब। तो P0 का जो मान निकल के आएगा 2, ये 0 0 0 सब 0 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 2, एक 2 ही आंसर आ जाएगा। अब हमको निकालना है बउआ P बराबर 1 पर इसका मान निकालना है। फिर से आप इस वाले सवाल को पूरा नोट करिएगा कि Pt बराबर कितना दे रखा है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो फिर से अब यहाँ पर रखना है 1, टी की जगह रखना है 1, तो 2 प्लस टी की जगह रखना है आपको 1 प्लस 2 टी की जगह रखना है 1 और इसका कर देना है ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। यहाँ पर रखना है टी की जगह 1 और ऊपर कर रखा है क्यूब, तो आप क्यूब लगाइए। तो P जो 1 का मान निकल कर आ रहा होगा वो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर खोलिएगा तो कितना आ जाएगा 1 और 1 गुना 2 करिएगा तो 2 माइनस का 1 3 और 2 5, यानी कि P1 बराबर कितना 5 माइनस 1। तो P1 का जो मान निकल के आ रहा होगा वो वो 4। ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो इतना आसान सवाल है। अच्छा, एक और बचा हुआ है, जब P बराबर कितना चलेगा, P बराबर अब की लेना है 2। फिर से हमको इस वाले चीज़ को फिर से उतारना पड़ेगा सवाल को, तो उतारिए आप यहाँ पर। ठीक है, Pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अच्छा, P बराबर टी की जगह कितना रखना है 2, तो रखिए 2 है तो 2 प्लस टी की जगह कितना 2 प्लस 2 गुना 2 का होल स्क्वायर माइनस टी की जगह कितना रखिएगा 2, तो 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 2 और 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर खोलिएगा तो कितना 4 4 4 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए, सॉरी माइनस, और जब 2 का होल क्यूब खोलिएगा तो 8 8 में से 8 खत्म हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से आप इस वाले सवाल को भी आप आसानी से देख सकते थे। सवाल बहुत ही अच्छा है और बच्चों के लिए थोड़ा है। अब देखिए सवाल नंबर 3 देखिए, इस प्रकार से दे रखा है आपके लिए। तो सबसे पहले निकालना है P बराबर 0 पर, तो पहले P बराबर 0 पर निकालते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं ना इसका, P बराबर 0 पर, यानी कि Px बराबर देना है आपको x क्यूब। तो जहाँ पर x है वहाँ पर आपको कितना रखना पड़ेगा 0, और 0 का होल क्यूब खोलिएगा तो P0 का मान निकल के आ जाएगा वो 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझा कि नहीं? इतना तो सिंपल है। अच्छा, अब भी फैन से कुछ निकालना है P बराबर 1 पर, काहे कि सवाल में तो P बराबर 1 पर भी पूछा है। तो फैन से की करिएगा, आप इस वाले सवाल को उतारिएगा। तो उतारिए Px बराबर x क्यूब। ठीक है, और जहाँ पर x है वहाँ पर आपकी कितना पर मान पूछा है 1 पर, तो जहाँ पर x है वहाँ पर धरिएगा 1 और ऊपर में घात 3 लगा था 3 लगाइए। तो P1 का जो मान निकल कर आएगा, P1 का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा 1। इतना सिंपल है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? चलिए, अब हमको पूछा है P बराबर 2 पर, P बराबर 2 पर मान पूछा है। तो फ्रेंड से जो सवाल लिखा है पहले आप इस वाले सवाल को उतारिए। तो सवाल को जब हम उतारते हैं तो लिखा हुआ है Px बराबर x क्यूब। ठीक,
एक्स क्यूब। अब जहाँ पर एक्स वहाँ पर कितना रखिएगा आप 2, तो पी 2 बराबर एक्स की जगह कितना 2 और घात 3, इसका मान कितना, तो 2 के घात 3 का मतलब कितना 8, तो इसका 8 आंसर आ जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं? तो इतना आसान सवाल है, इस वाले सवाल को आप समझ रहे होंगे। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि इसका शायद अंतिम पार्ट होगा, और ये देख लेते हैं। देखें यहाँ पर पी एक्स बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा एक बात बताएं, पहले इसको आप हल्का सा पहले सोल्व कर लीजिए। पी एक्स बराबर जो हो जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 ही कहलाएगा। ठीक है, अब हम रखते हैं p बराबर 0 पर। ठीक है, p बराबर 0 पर इसका हम मान रखते हैं। तो पी एक्स कितना दे रखा है, पी एक्स में अब ये वाला उतारिएगा सवाल के तौर पर आप। पी एक्स बराबर होगा बुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो जजा एक्स वहाँ पर कितना रखिएगा आप 0 बराबर 0 का होल स्क्वायर माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा पी 0 बराबर माइनस का 1 आंसर। समझे कि नहीं? काहे कि 0 तो 0 और माइनस 1, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 ही बचेगा। अब हमको निकालना है p बराबर 1 पर निकालना है। ठीक है जी, p बराबर 1 पर इसका मान निकालना है। सवाल सबसे पहले फिर से आपको ये वाला सवाल पूरा से पूरा उतार लेना पड़ेगा आपको। जब उतारिएगा तो कितना हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और पी एक्स जगह है वहाँ पर कितना रखना पड़ेगा 1, तो रखिए एक्स की जगह पर 1, तो 1 बराबर जगह एक्स वहाँ पर 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए माइनस का 1, तो पी 1 बराबर जो हो जाएगा 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 कट जाएगा, तो पी 1 बराबर कितना आ जाएगा बुआ 0। पी 1 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं? तो इतना आसान है। अब हम देख लेते हैं p बराबर 2 पर। p बराबर 2 पर जब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है जी, तो p बराबर 2 पर जब चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला सवाल आपको पहले उतार लेना पड़ेगा। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो आप सवाल उतार दिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और जजा एक्स वहाँ पर आप कितना रखिएगा 2, जजा एक्स वहाँ पर कितना रखिएगा आप 2, तो रखो पी एक्स की जगह 2 और एक्स की जगह कितना रखिएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 2 का स्क्वायर देखिए हो जाएगा 4, और कितना हो जाएगा 4 माइनस का 1, तो पी 2 का जो मान निकल के आएगा 4 में से अगर 1 घटाइएगा तो कितना निकल के आएगा 3, तो 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। बात समझ में आया है कि नहीं? तो इतना आसान है, आप इस चीज़ को समझिए, सवाल को रोक के देख लीजिए आप आसानी से। ठीक है, चलिए अब हम सवाल नंबर 3 पर देखते हैं। सवाल नंबर 3 आप देखिए जब तक। सवाल नंबर देखिए 3 में क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है अथवा नहीं है। तो जैसे दे रखा है पहला सवाल पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, और जहाँ पर x का मान देना है कितना माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 दिया हुआ है मान। बस आपको बस यही तो देखना है, बस आप मान रखिए, आप सोल्व करके आंसर ला दीजिए, ख़त्म हो जाएगा बात इसका। अब जैसे देखिए इसमें देने हैं आपका कि x बराबर, तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं है, जहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट देखिए आप यहाँ से कि p x की जगह कितना धरिएगा माइनस का 1/3, x बराबर माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3, जजा जजा x है वजह वजह माइनस का 1/3 रखिए, तो यहाँ पर रखिए 3, x की जगह कौची आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 1/3 प्लस का 1, अभी 3 से 3 कट जाएगा, गुना में है इसलिए कट जाएगा, 1 गुना में बटे में कटेगा, तो कितना बचेगा p माइनस 1/3 बराबर माइनस का 1 प्लस 1, और p माइनस 1/3 बराबर 1 में से घट जाएगा तो बचेगा 0, ये दोनों आपस में कट जाएगा 0। अब पूछ रहा है कि बताओ ये शून्यक है या नहीं है। अगर 0 आ जाता है तो शून्यक है, और 0 के अलावा अगर कोई आरो नंबर, अरे यार लिखाया तो है नहीं, देखिए यहाँ पर देख लीजिए फिर से, यहाँ पर बस मान रखा है, इसका मान रखने के बाद इस तरीके से सॉल्यूशन करने के बाद इतना आ गया है। ठीक है, अगर 0 आ गया है तो मतलब शून्यक है, अदरवाइज शून्यक नहीं है। तो पूछ रहा है बताओ शून्यक है, तो आप बोलिएगा हाँ शून्यक है। क्या है? शून्यक है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देख रखा है पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, और x बराबर देना है 4/5। तो सॉल्यूशन इसका हम देख लेते हैं। सवाल देखिए बहुत ही अच्छा है ये वाला सवाल। देखिए क्या है, तो आपको जहाँ पर x है वहाँ पर कितना धरना पड़ेगा आपको 4/5। ठीक है, तो धरिए जहाँ x है, पी एक्स की जगह करना रहेगा 4/5। ठीक है जी, बराबर
5, एक्स की जगह कितना धरिएगा आप 4/5 माइनस के पाई। अभी 5 से ही 5 कट जाएगा, ठीक है जी। तो पी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, पी 4/5 का मान कितना आएगा 4 माइनस पाई। बताइए कि 0 आ रहा है तो आप बोलिएगा नहीं, तो मतलब ये बहुपद है तो आप बोलिएगा शून्यक है, तो आप बोलिएगा शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। तो आप 2 सवाल देख चुके हैं। चलिए अब सवाल नंबर हम 3 की तरफ मूव कर जाते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 में दे रखा है एक्स स्क्वायर, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और जबकि x बराबर पहले 1 पर चेक करना है और फिर -1 पर। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 पर चेक करते हैं, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम। पी एक्स, पहले सवाल उतार लीजिए, कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब जगह x वहाँ पर कितना धरिएगा आप 1, तो धरिए आप यहाँ पर x की जगह कितना धरिएगा 1, तो धर दिया 1 बराबर x की जगह कितना 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, माइनस है तो माइनस और 1 है तो 1। तो P1 बराबर जो निकल के आएगा 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस 1, और ये दोनों आपस में कट जाएगा तो कितना आएगा P1 का जो मान आएगा वो निकल के 0। बताओ 0 आया है कि नहीं, तो 0 आ गया। चलो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जब x बराबर कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1, फिर से सवाल उतारिए। पी एक्स बराबर इतना देना है तो लिखिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है। अब देखिए इसको, देखिए जहाँ पर x वहाँ पर कितना रखिएगा आपकी माइनस का 1, तो p माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माने कितना, यानी कि x की जगह x की जगह कितना धरिएगा माइनस का 1 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1। तो p माइनस 1 का जब होल स्क्वायर खोलिएगा तो निकल कर आएगा आपका प्लस का 1 और माइनस का 1, और प्लस माइनस कट के आपका बच जाएगा 0। तो p माइनस 1 पर भी मान कितना आ रहा है 0। बोलिए ये शून्यक है या नहीं, तो आप बोलिएगा शून्यक है। शून्यक है या नहीं है, तो बोलिएगा आप हाँ शून्यक है। बात समझ में आ रहा है या नहीं, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स प्लस कितना x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और जबकि x बराबर 1 बार -1 पर चेक करना है और अबकी 2 पर। तो सबसे पहले हम x बराबर -1 पर चेक करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इस वाले सवाल को उतार लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक तो उतार लेते हैं। पी एक्स बराबर x प्लस 1 गुना x माइनस 2, ठीक है। अब जहाँ x वहाँ पर 1 धरिएगा आप, तो धरिए आप। तो p माइनस के यहाँ पर p x बराबर x की जगह पर 1 प्लस 1 गुना x की जगह पर 1 माइनस 2, ठीक है। तो p1 का जो मान निकल के आएगा 1 और 1 2 गुना 1 में से आप 2 घटाइएगा तो माइनस का 1, तो कितना गुना करने के बाद आएगा तुम्हारा माइनस का 2। तो P1 का जो मान निकल के आएगा माइनस का 2 आएगा। तो 1 पर तो निकल के आया है इतना मान, P1 का मान इतना निकल गया। अब हम दूसरा वाला हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला चेक करते हैं। इसमें देखिए अब कि हमको x बराबर दिखाना कितना है 2, x बराबर कितना दिखाना है 2। तो अब फिर से इस वाले सवाल को उतार लेते हैं हम पूरा यहाँ पर कि पी एक्स बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, p जगह x से वहाँ पर कितना रखा जाएगा 2, तो रखिए 2 बराबर इस x की जगह रखिएगा आप 2 प्लस 1, इस x की जगह रखिएगा 2 माइनस 2, तो p2, ठीक है। 2 और 1 3, 2 में से 2 कट जाएगा तो बचेगा 0। तो P2 का मान जो निकल कर आएगा 3 गुना 0 करिएगा तो 0। बोलो ये बहुपद है या नहीं, तो देखिए ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर तो शून्यक है या नहीं, तो आप बोलिएगा इस पल पर तो यानी कि P बराबर 1 के लिए शून्यक नहीं है, ठीक है। P बराबर 1 के लिए शून्यक नहीं है, लेकिन P बराबर 2 पर शून्यक है। P बराबर 2 पर शून्यक है, ठीक है जी। आपको ये बातें समझनी पड़ेगी, तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, अगला देखिए, ये दे रखा है x बराबर है 0, ये मान दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। इस प्रकार से मान दिया हुआ है। तो जहाँ x वहाँ पर 0 रखिए, तो p 0 बराबर 0 का स्क्वायर, तो p 0 का स्क्वायर माने 0। अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये शून्यक है। क्या है, शून्यक है। तो आप लिखिएगा शून्यक है, हाँ
शून्यक है। अगर जीरो आ जाता है तो हाँ लगाना, जीरो नहीं आता है तो नहीं लगाना। इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, इसमें समझ में आया है बात या नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें शायद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक नहीं, इसमें तो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं यार। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं इस वाले सवाल को भी। पी एक्स बराबर दे रखा है एल एक्स प्लस एम और एक्स के मान दे रहे हैं इतना। तो सबसे पहले लिखिए एक्स बराबर कितना, माइनस का एम बटा एल। ठीक है जी। अब इसके बाद हमको बताइए, पहले सवाल लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्या देने हैं कि पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस के एम। तो पी जगह एक्स वहाँ पर कितना, माइनस का एम बटा एल बराबर एल की जगह एल है तो एल की जगह एल रखिएगा, गुना एक्स की जगह कितना, माइनस का एम बटा एल प्लस का एम। ई एल से ई एल ख़त्म, तो पी माइनस एम बटा एल का मान जो निकल के आएगा माइनस का एम प्लस का एम। तो माइनस एम प्लस एम ख़त्म आ जाएगा जीरो। तो पी माइनस का एम बटा एल बराबर कितना आ गया, जीरो। तो बहुपद है या शून्यक है या नहीं यार, आज पता नहीं बहुपद ही निकल रहा है मन से। शून्यक है या नहीं, तो आप बोलिएगा शून्यक है, काहे कि आ गया है जीरो। अगर जीरो आ जाता है सॉल्यूशन करने के बाद तो लिखिएगा आप हाँ शून्यक है। समझ में आया है बात कि नहीं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल भी देखिए बिल्कुल एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार से है। अगला सवाल भी देखिए, अगला सवाल में दे रखा है इस प्रकार से। अगला सवाल में दिया हुआ है, इसमें 2 पार्ट पर चेक करना है। सबसे पहले x बराबर माइनस का 1/√3 पर चेक करना है। तो पहले हम इसी पर चेक करते हैं, x बराबर माइनस का 1/√3 पर चेक करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले सवाल को उतार लेते हैं कि पी एक्स बराबर 3x² माइनस का 1। अब जगह x वहाँ पर माइनस का 1/√3 रखते हैं, तो माइनस का 1/√3 बराबर 3। x की जगह कौन सी रखिएगा, माइनस का 1/√3 पर माइनस का 1, ऊपर में स्क्वायर लग रहा था स्क्वायर चढ़ाइए। ठीक है जी। अब देखिए p माइनस का 1/√3 3, ठीक, गुना है 3, यहाँ पर 3 लगाए। 1 का जब होल स्क्वायर खोलिएगा तो कितना आएगा 1। जब 3 का जब √3 का जब होल स्क्वायर खोलिएगा तो 3 आएगा, माइनस का 1। अब इस 3 से 3 ख़त्म, तो p माइनस का 1/√3 कितना 1 माइनस 1। ठीक है। अब प्लस माइनस ही कट के आ जाएगा कितना, 0। समझे कि नहीं। तो यहाँ पे कितना p माइनस का 1/√3 का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। समझे। अगर ये 0 आ रहा है तो मतलब इस पर देखिए, इस पर तो शून्यक है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा शून्यक हाँ है। अच्छा एक और चेक करना है कि एकरा पर शून्यक है या नहीं। ये जो लिखल है तुम्हारा इस पर, तो इस पर भी चेक कर लेते हैं। x बराबर कितना देना है, 2/√3 चेक करते हैं। पहले सबसे पहले फिर सवाल लिखते हैं हम यहाँ पर। तो सवाल देना है पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1। तो जहाँ पर x है वहाँ पर आपको रखना पड़ेगा 2/√3 बराबर 3, उसके बाद है x² और x² जगह x वहाँ पर कितना पटन रखना पड़ेगा 2/3। तो रखिए आप 2/3। तो रखिए यहाँ पर 2/√3 का, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1। तो p 2/√3 बराबर 3। जब 2 का स्क्वायर खोलिएगा तो 4 और √3 का स्क्वायर खोलिएगा तो 3 माइनस के 1। अब 3 से तो 3 ख़त्म हो चुका है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए p 2/√3 बराबर कितना जाएगा, 4 में से जब 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, 4 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा 3। बताओ शून्यक है, तो आप लिखिएगा शून्यक नहीं है। समझे कि नहीं। तो ये है तुम्हारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है यार, बहुत बड़े बड़े सवाल भी हैं आगे जाके। चलो लास्ट सवाल बचा है तो इसको भी हम देख ही लेते हैं। इस प्रकार से देख लेते हैं। इसको दे रखा है, तो सबसे पहले x बराबर कितना दे रखा है, 1/2। सवाल हम पहले उतार लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी कि p x बराबर कितना 2x प्लस का 1। तो जहाँ पर x है वहाँ पर कितना उतार लेते हैं हम बाबू, इतना 1/2। तो p 1/2 बराबर 2, x की जगह कितना 1/2 प्लस 1। ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा, इससे तो ये पूरा कट ही नहीं जाएगा जी, हाँ कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा p 1/2 बराबर 1 और 1 2। बताओ शून्यक है, तो आप अरे शून्यक कैसे, 0 अबे नहीं किया तो बोलिएगा शून्यक नहीं है। समझे कि नहीं। तो ये आ जाएगा शून्यक नहीं है। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं सवाल
आगे की तरफ। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं जो कि इस वाले चैप्टर का लास्ट हिस्सा हो जाएगा। देखिए 4 नंबर का हिसाब पहले किताब से आप एक बार देख लीजिए। तो ये बहुत ही छोटा सवाल हो जाएगा कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति का बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। शून्यक बताना है कि कितना आएगा। तो देखिए सवाल को देख लेते हैं। शून्यक है तो मतलब क्या है, इस वाले पद के बराबर में 0 दिखाना है बस। तो आपका सॉल्यूशन यहीं से चालू हो जाएगा। कितना, x + 5 = 0। बस ये बॉर्डर है, बराबर जो है ये बॉर्डर का काम करेगा इसमें। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब ये प्लस वाला है तो जब प्लस वाला जब इस बॉर्डर को, बराबर वाला जो बॉर्डर है इसको पार करेगा, जब होने जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। प्लस का चीज़ माइनस में, तो कितना आ जाएगा, शून्य किसका, -5। समझ रहे हैं कि नहीं। अब इस वाले सवाल में देख लीजिए सॉल्यूशन। देखिए इस वाले सवाल का सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है, x - 5 बराबर शून्य है तो 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो x ये माइनस वाला जो 5 है जब बॉर्डर के जब उस पर जाएगा, बराबर के जब उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा प्लस में। तो आंसर आ जाएगा प्लस का 5। इतना सिंपल आसान है। ठीक है, अगला देखिए इस वाले सवाल को देखिए सॉल्यूशन इसका भी ऐसी है कि 2x + 5 बराबर में आपको 0 दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्लस वाला को उधर भेजिएगा, तो प्लस वाला जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5 का, कि प्लस वाला होना जाके माइनस में होता है और माइनस वाला जाके प्लस में होता है। तो प्लस का 5 था, होने जाके -5 हुआ है। अब बताओ, जो चीज़ गुना में रहता है होने जाके भाग में होता है। जब बॉर्डर को पार करता है तो होने जाके कुछ में होता है, गुना वाला चीज़ भाग में हो जाता है। तो x बराबर कितना, -5/2 ये आ जाएगा शून्य किसका। इतना आसान है। इस वाले सवाल को देख लीजिए आप, समझ में आ रहा होगा बात। सॉल्यूशन इसका की है 3x - 2 शून्य है तो 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। माइनस वाला चीज़ जब ई बॉर्डर को पार करके जब होने जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाला चीज़ प्लस में और गुना वाला चीज़ भाग में। देखिए करिए 3x माइनस वाला चीज़ प्लस में, तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये गुना वाला जब होने जाएगा तो कुछ हो जाएगा बटे में या भाग में, तो 2/3। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए यही दिया हुआ है कि 3x सॉल्यूशन है ना ये कि 3x। अब बताइए शून्य पूछ रहा है तो 0 के बराबर में होना चाहिए ये। तो बताओ ये चीज़ गुना में है 3 तो होना जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो कितना, 0/3। अब 0 से जब 3 में 0 को जब 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आंसर, 0। तो ये इसका शून्य हो जाएगा। इतना आसान है। चलिए अगला देख लीजिए। यहाँ पर की देने हैं x = 0। अब बताइए जब गुना में जब होना जाएगा तो कुछ हो जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना, 0/a। जब 0 को a से भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। px बराबर सवाल देखिए पूरा लिखा हुआ है, आप किताब में देख लीजिएगा पता चल जाएगा। px = cx + d, c ≠ 0 और c और d वास्तविक संख्या है। सवाल सोल्व करने का वही तरीका है आपका, कुछ नहीं है कि सिंपल बात cx + d अगर शून्यक है तो 0 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, cx ई प्लस का d जब बॉर्डर क्रॉस करेगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये जो गुना में जो है एकरा जो है चिपकल है, जब बॉर्डर ओने पार करेगा अवृत्त जाके बॉर्डर से निचवा खिसक जाएगा, मतलब भाग में चला जाएगा, यानी कि d/c।